गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 मई 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर पे एक एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है इसके बारे में, डाटा एंड जस्टिस। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो ये वोकेबलरी वर्ड्स आपके बहुत काम आते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं और किसी भी पैराग्राफ में आ सकते हैं। पहला वर्ड है मैगेट। मैगेट जैसे इसका मतलब होता है स्मॉल वर्म, कीड़ा। कीड़ा बोलते हैं इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज होता है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखें तो भाई अडल्ट या क्लीन। मैगेट मतलब गंदगी से भी रिलेटेड होता है। अब जैसे द फिशरमैन यूज्ड ए मैगेट एज बेट टू कैच द ट्राउट। तो उसने एज ए मैगेट की तरह, चाल की तरह या मतलब कर्कस की तरह, जैसे मान लो एक मांस की तरह यूज किया, कर्कस की तरह मैगेट बोलते हैं उसको। जैसे डेड बॉडी होती है किसी की, उसको मैगेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है गेट। तो इसको मेटामॉर्फिकल वे में भी यूज किया जा सकता है। जैसे आई फील लाइक ए मैगेट, मतलब आपको जैसे कीड़े की तरह फील हो रहा है ना, ऐसे बोलते हैं आई फील लाइक ए मैगेट इन ए करकस। नेक्स्ट वर्ड है गेट या गाइट भी बोलते हैं इसको। चाल, जो चलने का ढंग होता है किसी का, एज ए नाउन यूज होता है। इसके सिनोनिम क्या है? वॉक, स्ट्राइड, पेस या स्टेप। एंटोनिम्स क्या है? इमोबिलिटी, स्टिलनेस। एग्जाम्पल द डॉक्टर ऑब्जर्व द पेशेंट स्टडी गेट टू चेक द फॉर साइन ऑफ द रिकवरी। तो स्टडी गेट थी उसकी, मतलब धीरे धीरे आराम से चलता था, तो उसकी स्टडी गेट, उसकी चाल ऑब्जर्व की उसने, भाई क्या दिक्कत है इसको। नेक्स्ट वर्ड है पॉपर। पॉपर एज ए नाउन यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो गरीबी में हो, गरीब काफी हो, जिसकी स्थिति खराब हो, जैसे बेगर, भीख मांगने वाला, या बैंकरप्ट इसके सिनोनिम हो सकते हैं, जो दिवालिया हो जाता है। इंडिग्नेंट, काफी अच्छा वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिजेंट बोलते हैं या इंडिजेंट। या मेंडिकेंट, भीख मांगने वाला, मेडिकेंट मांग के खाने वाला, मेंडिकेंट। और एंटीनिम्स क्या होंगे? मिलेनियर, बिलियनियर, वेल्थी पर्सन, टाइकून। द किंग डिस्गाइज्ड एज ए पॉपर। तो उसको क्या है, किंग ने क्या है, अपना भेष लिया। डिस्गाइज होता है भेष लेना, भेष बदलना होता है ना, डिस्गाइज धोखा देना, डिस्गाइज्ड। ये वर्ड डिस्गाइज्ड, भेष बदलना या धोखा देना। तो किंग ने डिस्गाइज एज ए पॉपर वॉक्ड अमंग हिज पीपल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल। कैसे वो जिंदगी जीते हैं, स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। तो तीन वर्ड हमने जाने, मैगट कीड़े की तरह, गेट चाल, पॉपर गरीबी, डिस्गाइज्ड भेष बदलना, इंडिजेंट गरीब आदमी, मेंडिकेंट भीख मांगने वाला या बैंकरप्ट। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे क्या बात कर रहा है ये। देखो, जो अपने एआई का अडोप्शन आज हर जो अपनी लाइफ का एस्पेक्ट्स है उसमें इन्वॉल्व है। तो इन्होंने कहा कि जुडिशरी में कैसे यूज होना चाहिए डाटा एंड जो है जस्टिस, कैसे कैसे ये पैरेलल में चलने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एज कोर्ट्स एडोप्ट एआई, जैसे कोर्ट अपना रहा है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ये बना रहा है या अपना रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केयर मस्ट बी टेकन ऑन द पोटेंशियल फॉर अब्यूज। तो इसमें ध्यान देना है पोटेंशियल, इसमें अब्यूज, गलत यूज होने की। इन द लेटेस्ट स्टेप इन ए लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट, मतलब काफी टाइम से प्रयास चल रहा था, उसमें लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में एक कदम उठाया गया है। टू डिजिटलाइज द जुडिशरी, जुडिशरी को डिजिटलाइज करना है, डिजिटाइज करना है, डिजिटाइज करना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अनाउंस टू इनिशिएटिव, उन्होंने दो इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं फ्रॉम द बेंच, मतलब वहां पे दो जज बैठे हुए, तीन जज बैठे हुए, उसको बोलते हैं। कॉल्ड वन केस वन डेटा, मतलब एक तरह का केस सभी किसी भी कोर्ट में हो, एक जैसा डाटा होना चाहिए, उसमें एनोमली नहीं होनी चाहिए, इसमें मतलब वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यूनिफाइड जुडिशियल डाटा प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड मतलब जो है कि भाई एक तरह का, एक जैसा डाटा प्लेटफॉर्म, डाटा का एक प्लेटफॉर्म दे देंगे। या सुसहायक, सुसहायक एंड एआई पावर्ड चैटबॉट, जैसे आपको अमेजन पे मिलता है वैसे ही एआई से पावर्ड उसको शक्ति मिली हुई है, सुसहायक पावर्ड चैटबॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट। वन केस वन डेटा प्रोमिसेस ए यूनिफाइड डिजिटल ट्रेल
ट्रेल मतलब उसके पद चिन्ह फॉर ए डिस्प्यूट। तो फॉर ए डिस्प्यूट एज ए इट मूव्स थ्रू द वेरियस कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि वन केस वन डेटा प्रोमिस करता है, वादा करता है यूनिफाइड एक जैसा डिजिटल ट्रेल मिलेगा आपको, या फैसला भी मिल सकता है। ट्रेल पद चिन्ह भी होता है और फैसला भी होता है। तो ट्रायल ट्रेल फॉर ए डिस्प्यूट मतलब एकदम डिजिटल ट्रेल मिलेगा, पद चिन्ह मिलेंगे एज इट मूव्स थ्रू द वेरियस कोर्ट्स, लिंकेजेस बिटवीन कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड लिटिगेंट एक्शन। तो ये लिंकेजेस जो हैं, जैसे मान लो कोर्ट के रिकॉर्ड हैं या लिटिगेट के जो एक्शन है, याचना डालने वाले सच अपील करते हैं, तो उनको सेम जैसा मिलेगा। इजियर एक्सेस टू वेरियस डॉक्यूमेंट का इजी एक्सेस हो जाएगा, सभी जगह सभी कोर्ट में अवेलेबल होगा। लोअर नीड ऑफ मैनुअल वेरिफिकेशन, तो आदमी की वेरिफिकेशन करने की जो मतलब वेरीफाई करता है, उनको जांचता है, उसकी कम जरूरत पड़ेगी। रेसिप्रोकल एक्सेस टू हाई कोर्ट्स, रेसिप्रोकल मतलब उसी तरह से प्रत्युत्तर में जैसे मानते हैं ना, उसका अपोजिट एक्सेस टू दी हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स। मोर एक्यूरेट जुडिशियल स्टेटिस्टिक, जुडिशियल के स्टेटिस्टिक डाटा वगैरह अच्छे होंगे। इट इज नोटेबल, ध्यान देने की बात है, कंसिडरिंग द वाइड वेरिएशन। देखो जुडिशरी में एक बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो लिटिगेंट है उनको सफर करना होता है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, मान लो 5 लिटिगेंट हैं, गलती से एक लिटिगेंट का नाम छूट गया क्लर्क से, या मुंशी बोलते हैं इसको, और 4 आदमियों के नाम पे केस डल गया। हालांकि सबको पता है कि भाई राइट टू इक्वलिटी अपने संविधान में लिखा गया, बट 4 आदमियों को कंपनसेशन मिल जाएगा, वो 5वें को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, हालांकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड ड्रिवन सर्विस है। आप इंडिया में डिमांड डालेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो डिमांड नहीं डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इवन जुडिशरी भी उसी बेस पे काम करती है। तो ये एनोमली हो सकते हैं, तो ये एआई से जो है इराडिकेट हो जाएंगी। इट इज नोटेबल कंसिडरिंग द वाइड वेरिएशन इन सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस। तो ध्यान देने की बात है कि भाई बहुत सारा वेरिएशन है, विभिन्नता है सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिसेस में, एंड रिकॉर्ड्स क्वालिटी अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सभी कोर्ट में अलग अलग तरह का डाटा मिलता है और उसमें वेरिएशन भी है, एफिशिएंसी क्या है, कौन सा टूल यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर की इशू है। इफ द प्रोग्राम सक्सीड हो जाता ना, तो स्टैंडर्डाइज डाटा कुड मतलब फ्यूचर में कुड होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज हुआ। आल्सो अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन वाले टू डिटरमाइन वेयर केसेस आर हेल्ड अप, केसेस कहाँ हैं हेल्ड अप रुके हुए हैं, एंड ईज प्रोसीजरल बोटलनेक्स, तो बोटलनेक जो बाधाएं हैं उनको प्रोसीजर को ईज कर देंगे। इम्प्रूव डाटाबेस डिसीजन मेकिंग ओवरऑल, तो इम्प्रूव हो जाएगा जो डाटा पे डिसीजन लिया जाता है ओवरऑल पूरे मोटे मोटे तौर पर। शू सहायक हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू द कोर्ट वेबसाइट फ्रंट एंड टू हेल्प यूजर नेविगेट्स केस स्टेटस। तो शू सहायक जो चैटबॉट है ना, वो हैज बीन इंटीग्रेटेड, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जोड़ दिया गया है इनटू दी कोड की वेबसाइट्स में फ्रंट एंड पहले ही घुसते हुए, टू हेल्प, ताकि हेल्प कर सके यूजर को, जो यूजर है उनको नेविगेट केस स्टेटस, वो नेविगेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं केस का क्या स्टेटस है, कोज लिस्ट या कारण क्या है, या ऑर्डर क्या है, या जजमेंट क्या है। ई सर्विसेज वहां से एंजॉय कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रिपीटेटिव मोड में ये आंसर दे देगा। एज विद एनी मेजर स्टेट बैक टेक्नोलॉजी, कोई भी बड़ी स्टेट जो जहाँ पे गवर्नमेंट बैक करती है, सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी को, रोल आउट इन इंडिया, रोल आउट मतलब बाहर आती है। क्वेश्चंस अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी, तो हमेशा क्वेश्चन उठते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब ये दूसरे सेक्टर में भी काम आ सकता है, या इंटीग्रिटी, या क्या उसकी जांच करना, लेगेसी रिकॉर्ड्स, उसके पीछे क्या रिकॉर्ड रहे हैं, उसकी इज्जत क्या रही है, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस, या जो रेस्ट्रिक्ट बाधा लगाना, एक्सेस जो पहुंच है टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन, या स्टाफ स्किलिंग रिमेन, या स्टाफ को स्किल भी करना रहता है। तो ये चीजें हैं कि भाई जैसे हमें ये भी इम्प्रूव करना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी है, इस चीज को दूसरी जगह यूज हो सकता है, या लेगेसी रिकॉर्ड क्या है, अच्छे रहने चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड जो एक्सेस भी करता है कई बार प्राइवेट इंफॉर्मेशन, या कैसे मतलब आदमी की इंफॉर्मेशन को रोक के रखेगा, स्टाफ को स्किलिंग करने की बात है। बाई एस्पायरिंग टू बी ए सेंट्रलाइज डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ द ईच केस, तो एस्पायर मतलब आकांक्षा करना कि सेंट्रलाइज डिजिटल फिंगरप्रिंट हो ईच केस का, वन केस वन डाटा आल्सो बी एस द रिस्क ऑफ मिसयूज, तो ये भी सहन करता है रिस्क के जो है मिसयूज हो सकता है। while the CGI said that these new tools will improve access to justice, तो CGI ने कहा कि भाई ये एक्सेस जस्टिस का सबका होगा, ये अच्छा करेंगे। देयर इंट्रोडक्शन रिस्क डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल डिवाइड, उनको जो इंट्रोडक्शन किया है उनका लेके आए मार्केट में, जो कि उठाता है डीप करता है डिजिटल डिवाइड। वन केस वन डेटा मे रिक्वायर्स लॉयर्स टू मेंटेन डिजिटल स्कैनर्स, तो ये क्या कर सकते हैं, मैं शायद रिक्वायर पैदा कर सकता है डिजिटल स्कैनर को, एंड क्लाउड बैकअप,
या क्लाउड बैकअप, क्लाउड जैसे आप क्लाउड स्टोरेज करते हैं, बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, अपडेट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेट फर्म्स जो अलग अलग एमएनसी हैं कैन इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं दिस कॉस्ट, उनको कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है इन द डिस्ट्रिक्ट या तालुका में, तालुका लेवल विल लैक द कैपिटल, उसके पास पूंजी कम होगी। देखो CAPTL, कैपिटल ये होता है पूंजी, और एक होता है कैपिटोल, कैपिटोल ये राजधानी होता है। द सिस्टम में आल्सो इंट्रोड्यूस डिजिटल मिडलमैन, तो ये सिस्टम ऐसा है, व्यवस्था जो कि इंट्रोड्यूस कर सकता है डिजिटल कोई आदमी जो बिचौलिया, टू हेल्प लिटिगेंट्स हु कैन नॉट नेविगेट द ई फाइलिंग पोर्टल, तक वो ई फाइल नहीं कर सकते हैं पोर्टल पे, पोटेंशियली क्रिएटिंग ए न्यू लोअर लेयर ऑफ द अनरेगुलेटेड कॉस्ट। तो इससे क्या हो सकता है भाई, कोई इंटरनेट सेंटर वाला है वो लिटिगेंट को हेल्प करेगा डालने के लिए, तो वो वहां पे भी पैसा लगेगा। while the government has launched assistance with the वॉइस फर्स्ट कैपेबिलिटी, तो जो बात करके कैपेबिलिटी कर सकते सच जन सहायक या सुसहायक है, इज प्राइमरली टेक्स्ट बेस्ड एंड कुड एक्सक्लूड पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल टाइपिंग और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट मैनेज। मैनेज होता है वैसे आपदा, कोई भी दिक्कत है वेबसाइट में, मान लो कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आता, वो जो लिस्ट ऑफ डिशेज अवेलेबल इन ए रेस्टोरेंट, तो मैनेज या मेन्यूज, तो जो उसको वहां पे सूची है, लिस्ट है, समझ में नहीं आती ना, तो उसके लिए बोलने वाला चैटबॉट डाला है। द स्टेट एंड द जुडिशरी मस्ट इंश्योर दैट AI मॉडल इज नॉट बायस्ड अगेंस्ट द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। फिर इन्होंने कहा कि भाई मार्जिनलाइज जो कम आदमी है ना, उनके कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हु आर हिस्टोरिकली डिसप्रोपोर्शनेटली अरेस्टेड, जो कि बहुत बार अरेस्टेड हुए हैं या डिनाई, उनको बेल डिनाई की गई है, तो ऐसा डाटा नहीं होना चाहिए। India's court have generally been more comfortable with AI for assistance than they for substantive reasoning। सब्सटेंटिव रीजनिंग, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया की कोर्ट है ना जनरली कंफर्टेबल रहे हैं AI के साथ फॉर असिस्टेंट हेल्प के लिए देन सब्सटेंटिव रीजनिंग। सब्सटेंटिव मतलब अच्छा खासा रीजनिंग की तरफ संगत की हो जाए। सुसहायक पोलो सुवास, सुसहायक जो पोर्टल आया है वो वेब चैटबॉट आया है, वो क्या करता है, सुवास को है टू ट्रांसलेट जजमेंट। सुवास क्या है, ट्रांसलेशन के लिए, एक जजमेंट ट्रांसलेशन के लिए वो था, अपना सॉफ्टवेयर है। एंड सुपेस, ये भी कोर्ट ने लॉन्च किया था, सुपेस भी। एंड विच प्रोसेस फैक्ट्स एंड लीगल प्रेसिडेंट्स, जो मतलब प्रोसेस करके देता है कि भी पहले कैसे सुपेस में कैसे लीगल पहले केस आए हैं। द लाइन मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड द जुडिशरी एडॉप्ट्स मोर पावरफुल टूल्स दैट हैव ऑलरेडी टेम्प्टेड प्रैक्टिशनर्स इन अदर डोमेन्स टू अब्यूज देम। तो ये लाइन जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए, जुडिशरी एडॉप्ट अपनाती रहे मोर पावरफुल टूल दैट हैव ऑलरेडी टेम्प्टेड, जो कि लुभाते हैं प्रैक्टिशनर को इन अदर डोमेन, बहुत दूसरे एरिया में, टू अब्यूज देम। तो जनरली क्या हुए जो अब्यूज गलत करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।